हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में फिर से आप लोग का मैं बहुत बहुत यहाँ पे नए सेशन में स्वागत करता हूँ फिर से। तो यहाँ पे हम डेली बेस पे यहाँ पे सीजीपीएससी के जो आपके एग्ज़ाम होने वाली है फरवरी में 13 से 14 यहाँ पे जो कि विभाग द्वारा यहाँ पे एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ पे डिस्कस करा रहे हैं जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किए गए सारे मैंने आपका मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल और आपका आधुनिक जो इतिहास है छत्तीसगढ़ के सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखो जाके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार कर रहे थे। यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के आपके जो मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक और प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी छत्तीसगढ़ इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे वही को यहाँ पे क्वेश्चन को हम ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पहले बार मेरे चैनल में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो हम पहुंचे थे लगभग 115 क्वेश्चन में। तो 1930 में छत्तीसगढ़ कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा, तो 1930 में यह आंदोलन हुआ था। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध तारा जो प्रतिमा वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो आपके रोम में, पेरिस, लॉस एंजल्स या आपका डी है लंदन में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन लॉस एंजल्स में। तो छत्तीसगढ़ जो प्रसिद्ध तारा जो प्रतिमा वर्तमान में भी कहाँ है? तो आपके लॉस एंजल्स में जो कि यहाँ स्थित है। याद रखिए, प्रसिद्ध का जो तारा प्रतिमा आपके यहीं पे स्थित है सी में। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो विश्व की पहली रंगशाला छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में स्थित है? तो आपके जगदलपुर में, बिलासपुर में, सरगुजा में या आपके डी है जसपुर जिला में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिएगा सरगुजा। तो विश्व की जो पहली रंगशाला आपके छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो आपके सरगुजा जिले में स्थित है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया पीएससी में। तो विश्व की जो पहली रंगशाला छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में है। यह रंगशाला रामगिरी की सीता बेंगरा गुफा में निर्मित है। याद रखिएगा, विश्व के जो प्राचीनतम नाट्यशाला के जो साक्ष्य भी यहाँ पे रायगढ़ के गुफा में पाया गया है। तो सीता बेंगरा की जो गुफा आपके सरगुजा जिले में स्थित है, जहाँ पे आपका लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा का गुफा, ये सारे जो गुफा है आपके सब आपके सरगुजा जिले में स्थित है। तो ये आपके क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। यहाँ पे मौर्यकालीन जो अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए सरगुजा से, और यहाँ पे देवदत्त और जो नर्तकी जो सुतनिका के यहाँ का प्रेम गाथा का भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। और इस अभिलेख की जो भाषा है आपकी पाली और आपके लिपि ब्राह्मी में है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपसे पीएससी में पूछा जाएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा सरगुजा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के डीपाडी का संबंध किससे है? तो आपके बाघ अभ्यारण्य से, पुरातात्विक स्थल से, हाथी अभ्यारण्य से या डी है आपके गर्मजल के स्रोत से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुरातात्विक स्थल से। तो छत्तीसगढ़ का आपका जो डीपाडी जो आपके कौन से किससे संबंधित है? तो आपके पुरातात्विक स्थल से संबंधित है डीपाडी। याद रखिए, सुने होंगे। तो छत्तीसगढ़ के जो डीपाडी का जो संबंध पुरातात्विक स्थल से संबंधित है। और आपके जो डीपाडी में लगभग 6 किलोमीटर के क्षेत्र में जो प्राचीन भग्न मंदिरों के अवशेष टीलों के रूप में बहुत ही आदर्शन जो कि यहाँ पे विद्यमान है आपके जो पुरातात्विक जो स्थल है डीपाडी। याद रखिएगा। तो यह बहुत ही लगभग डीपाडी में लगभग 6000 किलोमीटर के क्षेत्र 6 किलोमीटर के क्षेत्र में ये आपका जो प्राचीन भग्न मंदिर को जो अवशेष टीला है आपके दर्शनीय स्थल बना हुआ है। याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहीद गैंद सिंह ने विद्रोह के समय किस वृक्ष की पत्ती को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था? तो धावड़ा वृक्ष की टहनी को, पीपल वृक्ष की टहनी को, बरगद वृक्ष की टहनी को या आपका डी है साल वृक्ष की टहनी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिएगा, तो शहीद गैंद सिंह ने विद्रोह के समय कौन से वृक्ष की पत्ती को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था? तो जो आपके धावड़ा वृक्ष की टहनी है। तो शहीद जो गैंद सिंह थे इन्होंने विद्रोह के समय इस वृक्ष की आपके धावड़ा वृक्ष की टहनी को, इस पत्ती को प्रतीक के रूप में इन्होंने प्रयोग किया था विद्रोह के समय। तो याद रखिए, शहीद गैंद सिंह ने विद्रोह के समय धावड़ा वृक्ष की टहनी को प्रतीक के रूप में इन्होंने प्रयोग किया था। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शहीद हनुमान सिंह जी को, सुरेंद्र बहादुर शाह को, शहीद गुंडाधुर को या आपके डी है आपके शहीद वीर नारायण सिंह जी को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। शहीद जो हनुमान सिंह है इनको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे इनको कहा जाता है। याद रखिएगा, शहीद हनुमान सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा शहीद हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का इनको मंगल पांडे कहा जाता है। याद रखिएगा।
तो रायपुर का जो सिपाही विद्रोह जो कि इनके द्वारा हुआ था कौन से वर्ष में, तो आपके 1800 आपके 58 में हुआ था। याद रखिए कौन से स्थान में, तो रायपुर में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हनुमान सिंह जो कि भैंसवाड़ा के राजपूत थे। और कौन से पद पे आप कार्यरत थे, तो हनुमान सिंह आपके 3री बटालियन रेजिमेंट में मैगजीन लश्कर पद पे आपके कार्यरत थे हनुमान सिंह जी। याद रखिए कौन से ये इनके द्वारा घटनाक्रम हुआ था, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में मंगल पांडे से जो यहाँ पे प्रभावित होकर इन्होंने अपने साथियों के लगभग साथ इन्होंने 19 जनवरी की रात 1858 में जो सार्जेंट जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी जो आपके सार्जेंट जो सिडवेल के हत्या इन्होंने गोली में उड़ा दिया था। तो याद रखिए इनके द्वारा हत्या कर दी थी गोली चला के। और फिर परिणाम क्या होता है, तो लगभग 17 सिपाहियों को 22 जनवरी 1858 को सरेआम यहाँ पे फांसी पे लटका दिया जाता है। तो उनको उपाधि इसी वजह से उनको उपाधि दी गई है, तो हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे इनको कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन पूछा भी गया आपके पीएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे हुआ था, तो आपके चंपारण में, दामाखेड़ा में, या आपके रतनपुर में, या चंद्रखुरी में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो महाप्रभु जो वल्लभाचार्य में का जो जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था, तो इनका जो जन्म है चंपारण में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था। तो प्रसिद्ध जो वैष्णव संत के जो वल्लभाचार्य के जन्म स्थली इनको कहा जाता है चंपारण को। यहाँ चमकेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पे बहुत ही दर्शनीय स्थल है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ था, तो दिसंबर 1919 में, दिसंबर 1920 में, अगस्त 1919 में, या दिसंबर 1920 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, दिसंबर 1920 में। याद रखिए 20 दिसंबर 1920 में जो महात्मा गांधी का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। याद रखिए सन को आपको रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। तो छत्तीसगढ़ में जो महात्मा गांधी के सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ था, तो 20 दिसंबर सन 1920 में इनका आपको छत्तीसगढ़ में इनका आगमन हुआ था। किनके किनके या सहयोगी के रूप में किनके साथ आए थे, तो मौलाना शौकत अली के साथ रायपुर आए हुए थे महात्मा गांधी जी। याद रखिए 1920 में, दिसंबर 1920 में मौलाना शौकत अली के साथ रायपुर आए थे। और कौन से किसके कारण ये आपके आए थे, तो कंडेल नहर सत्याग्रह धमतरी में भाग लेने इस कारण जो कि महात्मा गांधी जी आए थे। और यहाँ रायपुर में उन्होंने आनंद समाज जो वाचनालय की महिलाओं को इन्होंने संबोधन भी किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो जो परिणाम क्या होता है आपका, कंडेल नहर सत्याग्रह धमतरी में भाग लेने में तो आए थे महात्मा गांधी जी, लेकिन गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व अंग्रेजी ने जो कर वापस यहाँ पे ले लिया गया था। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इससे क्वेश्चन और पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन कब होता है, तो इनका जो द्वितीय आगमन है 22 से 26 नवंबर 1933 में होता है। याद रखिए 1933 में गांधी जी का द्वितीय आगमन होता है। और कौन से उद्देश्य से आते हैं, तो अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आते हैं छत्तीसगढ़ में 22 से 26 नवंबर सन 1933 में। याद रखिए और सहयोगी इस बार कौन कौन होते हैं इनके साथ, तो मीराबेन ठक्कर बापा जो महादेव देसाई इनके सहयोगी के रूप में आते हैं। याद रखिए तो इन्होंने दुर्ग, रायपुर, धमतरी में यहाँ पे कार्यक्रम यहाँ पे स्थल पे यहाँ पे पहुँचे हुए थे। यहाँ पे जनसभा को संबोधित भी किया था आपके दुर्ग, रायपुर में। दुर्ग में 22 नवंबर को, और आपके रायपुर में 23 नवंबर को, और रायपुर में फिर से 24 नवंबर को इन्होंने जनसभा को संबोधित किया था आपके विक्टोरिया गार्डन मोती बाग में। याद रखिए धमतरी में 25 नवंबर को, और बिलासपुर को 26 नवंबर। तो गांधी चौक के जनसभा को इन्होंने संबोधित किया था। स्वागत के लिए छेदीलाल द्वारा इनका स्वागत किया गया था बिलासपुर में 26 नवंबर को। तो आपको याद रखना है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए भी। शहीद वीर नारायण सिंह को किसने गिरफ्तार कर लिया था, तो कैप्टन हिक ने, कैप्टन स्मिथ ने, कैप्टन हुसैन ने, या कैप्टन रिपन ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कैप्टन स्मिथ ने। याद रखिए वीर नारायण सिंह जी को किनके द्वारा गिरफ्तार किया गया था, तो कैप्टन स्मिथ के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया था। तो 24 अक्टूबर 1856 को नारायण सिंह जी को संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में इनको बंद कर दिया गया था अनाज लूटने के आरोप में। और कैप्टन स्मिथ उन्हें गिरफ्तार करके जेल में इनको द्वारा भेज दिया गया था। और फिर जो कि सुरंग बनाकर ये फरार भी हो गए थे। लेकिन जो सन 1857 में 10 दिसंबर को वीर नारायण सिंह रायपुर में जय स्तंभ चौक में इनको चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार
इनको फांसी पे लटका दिया जाता है। तब से इनको वी नारायण सिंह जी को छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद इनको माने जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिए, शहीद वी नारायण सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो आपको कैप्टन स्मिथ आपको आंसर लेना है, बी ऑप्शन। याद रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पीएससी उठा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने यहाँ पे शासन किया था? सोमवंश, नल वंश, कलचुरी वंश, आपके छिंदक नाग वंश ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कलचुरी वंश। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक कौन से राजवंश ने शासन किया है? तो आपके कलचुरी वंशियों ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे शासन किया है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक कलचुरी से राजवंश ने शासन किया और कलचुरी राजवंश में लगभग 9 सदियों तक 1875 से लेकर 1741 तक इन्होंने शासन किया। तो कलचुरी वंश की यहाँ पे मैं बात करूँ, स्थापना जो है लगभग 1741 तक इन्होंने तो शासन किए थे लंबे समय तक। संस्थापक इसके कौन है? तो कलिंग राज इसके संस्थापक है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के। याद रखिए, अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक रघुनाथ सिंह है। याद रखिए, राजधानी जो कलिंग राज इन्होंने तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाए थे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की जो प्रथम राजधानी तुमाड़ को बनाया था कलिंग राज ने। रतनपुर को किसने बनाया था? और रत्नदेव प्रथम ने बनाया था। छुरी कोसगई जो कि बहारेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन और पूछा जाए, उनकी कुल देवी क्या थे कलचुरियों वंशियों की? तो गजलक्ष्मी इनकी कुल देवी थी। इनके जो शासनकाल में जो प्रसिद्ध कवि हैं गोपाल मिश्र, जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे, याद रखिएगा। इनकी कुल देवी गजलक्ष्मी इनकी कुल देवी है। तो क्वेश्चन याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा अपीलक किस राजवंश से संबंधित है? तो कलचुरी वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश या सोम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिए, सातवाहन वंश। तो राजा जो अपीलक है कौन से राजवंश से संबंधित है? तो आपके सातवाहन वंश के संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। तो राजा अपीलक सातवाहन राजवंश से संबंधित है। इनका राजधानी जो है आपके प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में इनके राजधानी थे। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लगभग सातवाहन जो कालीन साक्ष्य भी मिला है, जैसे मल्हार में, बिलासपुर में यहाँ पे राजा पीलक की मुद्रा यहाँ पे प्राप्त हुई है। पालपुर में जांजगीर चांपा, यहाँ से राजा पीलक की मुद्रा यहाँ पे प्राप्त हुई। चकरबेड़ा से भी यहाँ पे जो कि रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा है यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से जो शिलालेख है गुंजी शिलालेख से, जो कि राजा वर्धत से की जानकारी यहाँ से मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहीद गेंद सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो परलकोट, संबलपुर, देवरी, तारापुर। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन परलकोट। तो शहीद जो गेंद सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो आपके परलकोट के जमींदार थे। तो शहीद गेंद सिंह परलकोट के जमींदार थे। इन्होंने अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति हेतु प्रयास किया और कैप्टन जो पेवे के आदेश पर इनको फांसी दे दी गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? तो उत्तर कौशल, दनकारण्य, कंटक प्रदेश या आपका डी है दक्षिण कौशल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन दक्षिण कौशल। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? तो दक्षिण कौशल था, याद रखिए। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के नाम को यहाँ पे दक्षिण कौशल के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुंडाधुर किस प्रसिद्ध आंदोलन के नेता थे? तो भूमकाल, धमकाल, वीरकाल या आपके भीमकाल। तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा भूमकाल। याद रखिए, तो गुंडाधुर थे आपके जो कि भूमकाल के जो प्रसिद्ध आंदोलन के नेता थे। तो याद रखिए, इसका गुंडाधुर जो प्रसिद्ध आंदोलन जो 1910 में हुआ था, भूमकाल आंदोलन, इसके नेता थे। भूमकाल विद्रोह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व्यापक विद्रोह इसको कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कौन सी ईयर में भूमकाल विद्रोह हुआ था? तो आपके सन 1910 में हुआ था। याद रखिए, इस प्रसिद्ध आंदोलन के नेता किसको बनाया गया था? तो आपके गुंडाधुर को बनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नल वंश के जो सिक्के निम्नलिखित कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपके अड़िंगा कोंडागांव से, कांकेर कोड़ार से, बस्तर आपके हाटकोचरा से या आपके दंतेवाड़ा सुकमा से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। तो नल वंश के जो सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपके अड़ेंगा कोंडा गांव से यहाँ से प्राप्त हुए। याद रखिए, इसका बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नल वंश के जो सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपके अड़ेंगा कोंडा गांव से, यहाँ से केशकाल कोंडा गांव से यहाँ से इनकी मुद्रा प्राप्त हुई। नल वंश की बात करूँ तो लगभग 4वीं से 12वीं सदी यहाँ पे शासन किए थे। राजधानी पुष्करी, भोपालपट्टनम और कोरापुट उड़ीसा को इन लोग नलवंशियों शासक ने अपनी राजधानी बनाया था। शासन जो क्षेत्र आपका आपके दनकारण्य क्षेत्र को महाकांतर
ये आपके शासन क्षेत्र बनाए गए थे। और संस्थापक कौन है नल वंश के, तो शिशुक नल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगर पूछ दे वास्तविक संस्थापक कौन है नल वंश के, तो वराहराज आपको आंसर लेना है। वर्णन कहाँ से मिलते हैं इनके, तो वायु पुराण में नलवंशियों के वर्णन मिलता है। मुद्रा आपके अड़ेंगा केशकाल कोंडा गांव से इनकी मुद्रा नलवंश के प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है। तो इसका बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, न कि बी ऑप्शन। तो आपको ए ऑप्शन लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में यहाँ पे माना जाता है, तो 14वीं, 11वीं या आपके दूसरी या 5वीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 11वीं। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण कौन से शताब्दी में हुआ है, तो लगभग 11वीं शताब्दी में यहाँ पे माना जाता है। तो भोरमदेव का निर्माण 11वीं सदी में हुआ है, याद रखिएगा। भोरमदेव मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंश के जो राजा गोपाल देव ने लगभग 11वीं शताब्दी में, जो कि 1889 ईस्वी में बनवाया था। और यह मंदिर नागर शैली के चंदेल शैली का उदाहरण इसको माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो भोरम मंदिर का जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में निर्माण हुआ, ऐसा करके माना जाता है। फड़ी नागवंश के राजा जो गोपाल देव ने इनको बनवाया गया है। तो आपके नागर शैली में चंदेल शैली का या इसको उदाहरण माना जाता है। तो आज के जो क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। बस आज के लिए ये क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू।